नमस्कार, IBC 24 की चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की दक्षिण विधानसभा सीट की। ये विधानसभा सीट बीजेपी और जनसंघ के गढ़ के रूप में जानी जाती थी, लेकिन 2018 के चुनाव में कांग्रेस के प्रवीण पाठक ने सेंध लगाने का काम किया और बीजेपी के नारायण सिंह कुशवाहा को चुनावी मैदान में हरा दिया। लेकिन इस बार 2023 में किस तरह का माहौल है वो आज हम लोगों के बीच में यानी कि वोटर्स के बीच में जाकर समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने का वक्त बचा हुआ है और ऐसे में अब चाय की दुकानों पर सबसे ज्यादा राजनीति की चर्चा हो रही है। मैं इस समय मौजूद हूँ आउट ऑफ सिटी यानी कि महाराजबाड़े की दक्षिण विधानसभा सीट में और दक्षिण विधानसभा सीट क्या कहती है लोगों से समझ लेते हैं आखिर किस तरह का माहौल है। क्यों आपकी दुकान पर भी बड़ी राजनीति की चर्चा होती है, क्या इस बार चर्चा का माहौल है, क्या चल रहा है? विधायक के लिए बीजेपी के विधायक बनेंगे। अभी तो कांग्रेस के विधायक है, तो कांग्रेस के विधायक ने काम नहीं किया क्या? काम तो बहुत अच्छा करा है, लेकिन क्या उनकी हवा चल रही है उनकी, तो वही बनना चाहिए। किसकी? बीजेपी की। अच्छा, बीजेपी की हवा चल रही है। लोग आज चर्चा जाना कर रहे हैं उनके बारे में। दादा क्या कहेंगे, आपकी दक्षिण विधानसभा में काम हुए कि नहीं हुए? हुए हैं। तो क्या विधायक के कामों से खुश हैं, जो वादे किए थे उन्होंने? कर रहे हैं बढ़िया। तो और भी लोग हैं, उनसे समझ लेंगे कि आखिर क्या माहौल चल रहा है। हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं, उनसे समझते हैं, क्योंकि ये हार्ट ऑफ सिटी महाराजबाड़ा कहलाता है, दक्षिण विधानसभा का एक हिस्सा है। और दक्षिण विधानसभा में किस तरह का माहौल है भाई साहब, दक्षिण विधानसभा में क्या माहौल चल रहा है इस बार, क्या लग रहा है? माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा है। बीजेपी को दोबारा आना है और क्या है। क्या तो अभी तो मौजूदा विधायक कांग्रेस से है प्रवीण पाठक, तो क्या उन्होंने काम नहीं किया क्या? नहीं, काम तो सब लोगों ने किया है। प्रवीण पाठक करते हैं, काम कर रहे हैं अपने तरीके से, लेकिन जो सत्ता जिसके हाथ में है, सरकार जो है, अब वो जो काम सरकार से करा सकता है, जो आज सत्ता का आदमी वो उससे थोड़ी करा पाएगा। आपकी विधानसभा की अगर समस्याओं की बात करें तो कौन सी ऐसी बड़ी समस्या है जिनसे जनता परेशान है, आम आदमी परेशान है, बड़ा भी परेशान है, हर वर्ग का आदमी? पानी की समस्या है। तो और भी लोग हैं, समझ लेते हैं। दादा क्या माहौल लग रहा है, किस तरह का इस बार विधायक ने आपके काम किया है आपके क्षेत्र में? किया है, मतलब जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं किया, यही है। तो ठीक है, वो आ गए हैं, जीत गए हैं, तो जो काम मेन काम होता है वो काम नहीं कर पा रहे हैं। अब गर्मियों में पानी की समस्या आई, उस काम के लिए भी तो चाहिए ना। जब वोट लेने आए थे तब 2 वायदे किए थे, क्या वो वायदे पूरे हुए? बिल्कुल नहीं, एक आध 2 वादे पूरे किए, बाकी सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। क्या कहेंगे, खुश है क्या अपने विधायक? हम कुछ नहीं करेंगे। क्या माहौल है आपके साथ? ठीक है, ऐसे चलती रहेगी वो तो गाड़ी। कोई भी आ जाए वो तो अपने अपना देखते हैं सब लोग। मजदूर गरीब हो कोई नहीं देखता है, बेरोजगारी ज़्यादा है। अब वो लोग क्या है, चोरी डकैती होती है तो वो गरीब लोग करते हैं परेशान हो के। तो क्या जो वायदे किए थे विधायक ने दक्षिण विधानसभा के प्रवीण पाठक ने, वो वायदे पूरे हुए आप लोगों से? देखो वादे कुछ तो उनने अच्छा किया है, और जो पूरे वादे तो कोई करेगी नहीं। इस बार क्या सोच के बैठे हैं दादा? क्या बहुत कम वक्त बचा है, अब तो महीने बचे हैं। समय बहुत कम बचा है, आपकी बात सही है, लेकिन प्रवीण पाठक जी ने हमें बड़ी तमन्ना से वोट दिया, विधायक बने, उसके बाद कभी क्षेत्र में चक्कर लगाना तो आई नहीं है। और कंडीशन क्या है, माहौल क्या है, देश तो आज़ाद होएगा, लेकिन हम आज भी आज़ाद नहीं है। वो तो दक्षिण का बेटा कहते हैं कि मैं दक्षिण का बेटा हूँ। हाँ, तो बेटा इसलिए कहते हैं जहाँ पर उन्होंने काम किया वो अपने आप का बेटा बताते हैं, लेकिन हमारे सामने तो कभी आई नहीं, हमारे राउंड में। हमारे क्या लगता है भाई, जब क्या माहौल है इस बार का? अरे वो तो भैया अब क्या कहें, पाठक जी बोलते हैं वो वादे पूरे नहीं करते हैं। सरकार तो वैसे कांग्रेस की आना चाहिए, अब तो बहुत उकते आ गए 10 साल से इन लोगों से। क्या कांग्रेस की सरकार आना चाहिए और विधायक कौन होना चाहिए? विधायक शायद प्रवीण पाठक ही होना चाहिए। आप खुश है उनके कामों से? लेकिन वो आते नहीं रहे, तो नल की परेशानी है, गोल पड़िया क्षेत्र में हूँ विधानसभा, लेकिन वो मेरा काम नहीं हो पाया, बहुत परेशानी है। अभी आकर देख सकते हो आप, लेकिन अब क्या करना सर, छोटे आदमी नहीं बोल पाते ज़्यादा, नौकर हम गवर्नमेंट के। तो क्या जो वायदे किए थे उन्होंने, वो वायदे पूरे हुए? अभी तो कोई वादे पूरे नहीं हुए, 2-4 कर दिए उससे क्या होता है, 2-4-10 कर दिए उससे कुछ नहीं होता है। वादे जो बोले वो तो बेटा हूँ, बेटा कहने से बेटा थोड़ा बन जाएगा।
काम तो करो। तो आप समझे कि ये लोगों का दर्द है कि दक्षिण का बेटा कहलाते हैं दक्षिण विधानसभा के विधायक प्रवीण पाठक, लेकिन लोगों का कहना है कि जो वायदे उन्होंने किए थे लेकिन वो वायदे पूरे हुए, जिससे वो कहीं ना कहीं नाराज़ भी है। लेकिन चाहते कांग्रेस की सरकार भी हो और चाहते हैं कि बदलाव भी हो, लेकिन बदलाव किस तरह का होगा ये तो वक्त ही बताएगा। दक्षिण विधानसभा के हम दूसरे इलाके में मौजूद हों और समझ लेते हैं यहाँ का वोटर्स क्या चाहता है, वोटर किस तरह से खुश है। इस बार माहौल क्या लग रहा है आपको, अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो? देखिए साहब, माहौल तो बीजेपी का ही लग रहा है, और बाकी हमारे क्षेत्र में जो हमारी हार्दिक इच्छा है वो प्रवीण पाठक जी की है। वो तो कांग्रेस में नहीं, तो वो कांग्रेस में इच्छा बीजेपी की नहीं, बीजेपी की इच्छा जो कि बीजेपी का माहौल है इसलिए हो सकता है, बाकी टक्कर उनको हाँ बस 50-50% है इस क्षेत्र में। क्या काम वाम कराए उन्होंने? हाँ सर, थोड़ा बहुत तो चलता रहता, बाकी वैसे सब नॉर्मल ही है। और आए तो बीजेपी नहीं तो इस बार कांग्रेस ही आए, कुछ नया करके देंगे। क्यों कांग्रेस से इतनी उम्मीदें क्यों है आपको? नहीं सर, हर चीज़ का एक टाइम होता है, आए हुए साल को उसको 10-15 साल हो गए, अब कुछ बदल के देखें। वैसे तो 5-5 साल में बदल देना चाहिए, जो भी नई गवर्नमेंट आए कुछ तो नया करेगी। तो इस क्यों ऐसा बदलाव चाह रहे हैं, क्या मन में ऐसा है कि बदलाव होना चाहिए? सर समय के हिसाब से हर चीज़ को देखना ही चाहिए। अब तो एक पक्ष में आप कब तक उस पर डिपेंड रहोगे, दूसरों को भी साथ मिलना चाहिए। क्या लगता है भाई, जब दक्षिण विधानसभा क्या कह रही है आपकी इस बार विधायक कौन? विधायक जी ने तो काम अच्छा किया है बाकी इस बार, और हो सकता आ भी सकते हैं इस बार। लहर तो अच्छी है उनकी, ऐसा नहीं, उन्होंने कार्य भी अच्छा किया है। तो जो वायदे किए थे उन्होंने वो पूरे कर दिए? लगभग कर ही रहे हैं वो तो, बेचारे अब ऊपर से नहीं आ रहा उनके पास पैसा तो बहुत अलग होता है, बाकी ज़्यादातर काम कर रहे हैं वो। क्या खुश हैं क्या आप लोग? जी, क्यों खुश हैं? काम करा है पाठक जी ने, हर जगह और हर जगह काम करा है, अस्पताल में भी काम करा है, और पैसे भी लोग पहुंच जाते हैं घर पे, काम करते हैं वो। चलिए, तो और लोग हैं उनसे समझ लेते हैं। भाई साहब, किस तरह का माहौल है? क्या आपकी लस्सी की दुकान है, लेकिन बहुत से देखते हैं कि राजनीति की चर्चा होती रहती है, कौन होगा इस बार का विधायक, क्या माहौल लग रहा है, क्या चर्चा? ऐसा बीजेपी करेगी, बीजेपी कांग्रेस। तो क्या अभी जो मौजूदा विधायक हैं प्रवीण पाठक, उनके कामों से को लेकर कितना खुश है? आदमी तो वो सज्जन है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी वो बीजेपी कांग्रेस जो जैसी उन लोगों के गठबंधन में ऐसा उनका नहीं, तो वो तो कांग्रेस से विधायक है। मैं क्या बोलूँ। तो और भी लोग हैं, उनसे समझ लेते हैं कि क्या किस तरह का माहौल है, ये कोशिश कर लेते हैं। भाई साहब, क्या माहौल लग रहा है, क्या विधायक ने जो वायदे किए थे वो पूरे हुए? विधायक ने जो वायदे किए थे वो काफी हद तक पूरे हो रहे हैं। विधायक बहुत अच्छे विधायक हमारे प्रवीण पाठक जी का बहुत अच्छा नेचर है, बहुत अच्छे विधायक है, संपर्क सक्षम है, शिक्षित है, संपन्न है और सब काम करने में सक्षम है। भगवान उनको दोबारा मौका दे। आप देख सकते हैं कि लोग हैं, लोगों का अपना अपना कहना है कि जिस तरह से जो मौजूदा विधायक है कांग्रेस के प्रवीण पाठक, उन्होंने काम अच्छा किया है, लेकिन इसके साथ ही उनको उम्मीदें ये भी हैं कि कांग्रेस की सरकार आए, यानी कि वो चाहते हैं कि बदलाव, क्योंकि लगातार एक बड़े समय से बीजेपी की सरकार है, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्पेंसी का भी फैक्टर है। तो ऐसे में लोगों की उम्मीद यही है कि इस बार बदलाव हो, लेकिन अब देखना यही है कि 2023 में होता क्या है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।